हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको हल करना आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको करने से पहले हम लोग का कुछ फॉर्मूला जानना जरूरी है। जैसे हम लोग इससे पहले क्लास में क्या एक फॉर्मूला पढ़े थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े थे, एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई, ये वाला पढ़े थे। इससे और एक फॉर्मूला आता है, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 a² माइनस b², ये होता है। अब देखिए, इसमें अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालने बोले, ये क्षेत्रफल है, ऊंचाई मान लीजिए ये हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये बराबर है, तो इसका ऊंचाई मान लीजिए हम लोग को निकालने बोल दिया। तो ऊंचाई निकालने बोल दिया तो क्या होगा, ये हम लोग का मान लीजिए ए, ये बराबर भुजा है, तब ये क्या हो गया, मान लीजिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका ऊंचाई है ये मान लो ए डी है। अब ये एक समकोणी त्रिभुज हो गया। अब देखिए समकोणी त्रिभुज में क्या होता है, ये इसका 90 डिग्री के सीधा वाला भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ये होगा आधार, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये लंब हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है AC² बराबर हो जाएगा आधार DC² प्लस लंब AD² होगा। इससे हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए इसमें AC, ये अगर AA है और ये मान लीजिए हम लोग का पूरा क्या है B है, तो B है तो ये कितना हो जाएगा, ये B/2 हो जाएगा, ये भी B/2 हो जाएगा। तो हम लोग का और AC कितना दिया हुआ है, A² बराबर DC, यानी कि B/2 का होल स्क्वायर प्लस AD क्या हो जाएगा, AD ऊंचाई हम लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ से इसको स्क्वायर माइनस ये b²/4 हो जाएगा, ये AD² उधर बचेगा। अब देखिए ये 4a² माइनस b²/4 बराबर AD²। अब इसको अंडर रूट उधर कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये AD बराबर हो जाएगा हम लोग का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a² माइनस b²/4, तो AD बराबर ये आ जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b², ये हम लोग का ऊंचाई का, यानी कि ऊंचाई बराबर आ जाएगा 1/2 4a² माइनस b²। तो ये हम लोग का समद्विबाहु त्रिभुज का ये ऊंचाई वाला फार्मूला, और ये हम लोग का क्षेत्रफल वाला फार्मूला। अब इसमें और एक फार्मूला आता है विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें विषमबाहु मान लीजिए ये हम लोग का एक त्रिभुज है, यहाँ बना रहे, देखिए ये हम लोग का मान लीजिए एक विषमबाहु त्रिभुज है।
ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा। तब इसमें अर्ध परिमाप बराबर, यानी कि इसको एस माना जाता है, बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ये होता है मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ बटा 2। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तब क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हम लोग का ये फार्मूला होता है। तो हम लोग का ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला, ये त्रिभुज का सभी में लागू होता है, जिसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहे। जिसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ नहीं रहेगा वो इसमें करेंगे। और समबाहु त्रिभुज का हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर, और समद्विबाहु त्रिभुज का b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये करेंगे। इसका अगर ऊंचाई हम लोग को निकालने बोले समद्विबाहु त्रिभुज का, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और ये तो हम लोग का विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला ये है। तो चलिए इसका मैथ देखते हैं। त्रिभुज आधारित प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड जितना सब फार्मूला बनता था या बनने वाला है वो सबको हम लोग देख लिए। अब हम लोग त्रिभुज आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए कैसे। यह हम लोग का एक त्रिभुज आधारित प्रश्न है। किसी त्रिभुजाकार मैदान का आधार 300 मीटर एवं ऊंचाई, सॉरी इसमें दोनों एक ही हो गया, ये हम लोग का 200 मीटर एवं ऊंचाई 300 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। फिर देखो मैदान में 20 रुपया प्रति मीटर की दर से जल की आपूर्ति का खर्च भी हम लोग को बताना है। अब देखिए इसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो सिंपल से हम लोग का कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी कि त्रिभुज जाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि आधार भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हम लोग का कितना है 200 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 300 मीटर। अब देखिए 200 दूना 200, तो हम लोग का कितना आ रहा, 3 एकम 3 और 4 जीरो मीटर स्क्वायर, यानी कि 30,000 मीटर स्क्वायर क्या आ रहा हम लोग का, इस त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आ रहा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस मैदान को प्रति 25 रुपया प्रति मीटर की दर से जल, यानी कि जल की आपूर्ति, तो प्रति मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जल की आपूर्ति के लिए खर्च कितना होता है, 25 रुपया होता है। तो हम लोग को कितना मीटर स्क्वायर जल की आपूर्ति करना है, 30,000 मीटर स्क्वायर। तो 30,000 मीटर स्क्वायर जल की आपूर्ति करने के लिए हम लोग को खर्च आएगा, एक में इतना तो उससे ज़्यादा होगी, यानी कि गुना होगा 25 गुना 30,000 हो जाएगा, इतना रुपया हम लोग का खर्च आएगा। अब देखिए 3 25 75 और 0 1 2 3, यानी कि 7,50,000 रुपया क्या आएगा, इसको पूरा 30,000 मीटर इसका क्षेत्रफल को पानी देने के लिए 7,75,000 रुपया खर्च आएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला मैथ को देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हम लोग को निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि उसका क्या होता है, सभी भुजा बराबर होता है, ये भी तीनों बराबर भुजा होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम लोग का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 4√3 और √3/4 हम लोग को भुजा निकालना है, यानी कि भुजा स्क्वायर। अब देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 4 गुना 4 बराबर भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 4 4 16, रूट हो जाएगा 16, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, सभी भुजा बराबर होगा, एक भुजा निकल गया मतलब बाकी भुजा भी क्या होगा 4, ये क्या है सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर करके सभी भुजा होगा। चलिए इसका और एक नेक्स्ट मैथ देखते हैं। देखिए यह हम लोग का एक मैथ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। इसके सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई, मतलब डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए यह हम लोग का एक त्रिभुज हम लोग का 9 सेंटीमीटर है और यह भी 9 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर डाला गया लंब सबसे लंबी भुजा पर यह हम लोग का पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर है, और ये इसके ऊपर डाला गया, इसको नाम दे दीजिए A B C और D, डाला गया लंब AD है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम लोग अर्ध परिणाम वाला जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें अर्ध परिमाण बराबर क्या होता है, यानी कि S बराबर AB + C/2। तो A हम लोग का कितना है 9 + 9 + 12/2, तो कितना आएगा 9 दूना 18, 30/2, यानी कि 15 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा हम लोग का अर्ध परिणाम। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √S, इसको एक बार फार्मूला को लिख लीजिए, S × S - A S - B और S - C ये होता है, यानी कि 15 × √15 - A कितना है 9, 15 - 9 × 15 - 12। अब देखिए ये 15 × 9 × 15 6 गुना 9 × 15 6 गुना 12 × 15 ये आया। अब ये रूट के अंदर है, इसको तो बाहर निकालना, तो क्या होगा इसको तोड़ो 15, 3 गुना 5, ये 6 2 ठो है रहने दीजिए, फिर 3। अब देखिए इसमें हम लोग का ये 3 और 3 2 ठो है, एक ठो बाहर निकलेगा, फिर 6 और 6 2 है, 6 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा तब 5 बचेगा, यानी कि हम लोग का कितना आ रहा है 3 6 18√5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या आया क्षेत्रफल आया, किसका इस त्रिभुज का। अब देखिए इसके ऊपर शीर्ष पर डाला गया लंब, तो ये डाला गया लंब क्या है, इसका ऊंचाई है त्रिभुज का, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला से, क्षेत्रफल वाला जो दूसरा वाला फॉर्मूला है क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि आधार ये वाला है और ऊंचाई हम लोग को निकालना है, क्षेत्रफल हम लोग को निकल गया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 18√5
इक्वल टू 1/2 आधार कितना है 12 है, 12 गुना ऊंचाई है हम लोग का निकालना। अब देखिए ये काटिए 2, 6 दूना 12, ये इधर भागा हो जाएगा तो 18/5/6 हो जाएगा, ये हम लोग का ऊंचाई आ जाएगा। अब इसको काटिए 6 3 6 18, तो कितना हो जाएगा ऊंचाई बराबर आ जाएगा हम लोग का कितना 3√5। ये हम लोग का यहाँ से ये ऊंचाई हम लोग का कितना आ जाएगा 3√5 आ जाएगा। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ डाला गया लंब की ऊंचाई कितना है 3√5 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और ट्रापीजियम ये सब से मैथ बनाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।